हाथ उठाए तो बताएं एक बार यार। दुर्गापुर में ये महादेव का कार्यक्रम और आप सभी आए, इसके लिए भी धन्यवाद आप सबों को। मुझे मौका मिला आपके बीच आने का, कुछ बात करने का। हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर शांतचित्त होकर अपने गुरु शिव की बात सुने, समझें, कैसे हमारे आपके जीवन से थोड़ी परेशानियां कम हो जाएं, कैसे हम और आप शिव की तरफ चलें, क्योंकि साहब ने कहा है आओ चले शिव की ओर। तो शिव की ओर शरीर हो जाएगा नहीं हमारा आपका, मन जाएगा। जैसे दुनिया में सारे रिश्ते मन बनाता है, तो महादेव से भी रिश्ता तो मन में बनाएगा। दुश्मनी कौन करता है? मन करता है। दोस्ती भी मन करता है। बढ़िया किसको लगता है? मन को। खराब किसको लगता है? मन को। नहीं, हम लोग कहते हैं मूड ऑफ है, आज कहीं नहीं जाएंगे। ये मूड कौन है जो ऑफ हो जाता है? यही है आपका मन। तो साहब ने कहा अपने मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करो। और ये जाएगा कैसे? इस मन के अंदर, यानी अपने अंदर जो साहब ने 3 सूत्र हमको आपको दिए ना, कहा है ना कि 3 वो काम करिए महादेव को गुरु बना के। अपने गुरु से दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए और उनको प्रणाम करिए। तो ये 3 काम करने का प्रयास करिए। आपका मन धीरे धीरे खुद ही शिव की तरफ जाएगा, महादेव की तरफ जाएगा, आपके गुरु की तरफ जाएगा। चलिए, ये तो हो गई कि हम लोग इस विषय पर आज बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं? ठीक है? चलिए, महादेव की दया है, हमेशा स्वस्थ रहिए और सानंद रहिए आप सभी। साहब दीदी का आशीर्वाद आप सबों पर है, बहुत पहले से है। उन्होंने जो काम कहा है ना हमको आपको करने के लिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब फुर्सत मिले आपको, थोड़ा सा ही आपको समय मिल गया, क्योंकि आप गृहिणी हैं, बहुत लोग कामकाजी होते हैं जो ऑफिस भी जाते हैं, आपको घर पे रहना पड़ता है, घर के अलग काम होते हैं। फिर भी अपना सारा काम धंधा करते हुए भी आप महादेव का काम कर लेती हैं। सरकारी चर्चा में भी चले जाते हैं आप, कोई फोन करता है उससे महादेव का गप कर लेते हैं आप, कहीं जाते हैं वहां महादेव का चेला बना लेते हैं आप। तो महादेव से मोहब्बत तो आपको है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो ये तो गलत बात है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर में अपना सारा काम निपटा के ही आए होंगे, हस्बैंड को बोल के आए होंगे मोनू भी आ रहे जा रहे हैं, संडे है, चर्चा सुनने के लिए लौट जाएंगे 3 बजे तक। खाना वाना बना दिए हैं, खा लीजिएगा करके आप आए। यानी अपनी दिनचर्या में भी आप महादेव को नहीं भूल रहे हैं। अपना दैनिक 7 दिन का अपना सारा काम करके निपटा के अपनी जिम्मेवारी को करने के बाद आप अपने महादेव के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो महादेव के लिए टाइम निकालिएगा तब ना महादेव का आपके लिए टाइम निकालेगा। तो जिसके पास महादेव के काम के लिए फुर्सत है, महादेव उसके लिए हमेशा फुर्सत में रहता है। जब मन करे उसको याद करिए। हवा, मिट्टी और पानी की तरह मुफ्त में साहब ने 3 सूत्रों को बांट दिया हमको और आपको। कहा कुछ लगता उगता नहीं है इसमें। और तीनों सूत्रों में आप ध्यान दीजिएगा, तीनों सूत्र मन का खेला है। तीनों सूत्र आपके शिव को प्रणाम करते हैं। चाहे आप चर्चा भी कर रहे हैं तो भी महादेव को प्रणाम हो रहा है, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं तो हो ही रहा है, अपने गुरु शिव से दया मांग रहे हैं तो भी शिव को प्रणाम हो रहा है। यानी धीरे धीरे आपके मन में वो शिव बैठने लगते हैं। आपको ये बात याद रहती है कि आप भी महादेव के शिष्य हैं, महादेव के चेला हैं। ये बात मन में घर कर जाए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थिति हमारे और आपके साथ हो, लेकिन मन में अगर ये भाव है हमारे आपके कि महादेव को न छोड़ेंगे, यही भाव आपको परिणाम देने लगेगा। धीरे धीरे महादेव समझा देंगे आपको
ये दुनिया क्या है, आप क्या है, ये दुख क्या है, ये सुख क्या है, ये परेशानियां क्या है। तो महादेव का काम करिएगा तब ना, खाली चर्चा में बैठने से तो नहीं होगा। परिचर्चा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको उधर ढूंढ रहे हैं। परिचर्चा आपके मन में बैठ जाए ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो आइएगा, बैठिएगा, सुनिएगा, चले जाइएगा, लेकिन ये चीजें हमारे आपके मन में बैठ जाएं कि नहीं, महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं, हम उनके चेला हैं, हम उनके शिष्य हैं। और इस भाव के साथ आप जाएंगे और यहां से अपने घर जाएंगे, कोई मिलेगा उससे भी महादेव की बात करेंगे, तब परिणाम मिलते हैं। महादेव से प्रेम करिएगा तब ना, आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तब ना, सबकी जिम्मेवारी लेते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, बच्चा को स्कूल भेजने के लिए तैयार करते हैं, टिफिन देते हैं, पति का ख्याल रखते हैं, उनको नाश्ता देकर ऑफिस भेजते हैं, काम पर भेजते हैं, फिर जब वापस लौटते हैं तो खाना बना के रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि आपको अपने परिवार से प्रेम है। क्या महादेव हमारा आपका परिवार नहीं है? उसको भी अपने परिवार में शामिल करिए। कल मैं रानीगंज में था, वहां भी बात हो रही थी लोगों से। महादेव को हम लोग स्थान तो देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं? दीवार पर, खूंटी में, ताखा में, घरवा में सभी छोटा जगह रहता है, वहां घुसिया के फोटो डाल देते हैं। तो क्या महादेव को 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं चाहिए होता है, उसको यहाँ जगह चाहिए होता है। आप उसको दिल में जगह दीजिए, पूरी दुनिया तो उसी का जगह है। पूरी दुनिया में तो शिव ही विराजमान है हर जगह, उनको कौन सा जगह दीजिएगा? घास के मस्त लहराते हुए पौधे में भी वही महादेव है, बड़े से बड़ी चीजों में भी वही महादेव है, हमारे हाथ में भी वही शिव है। तो शिव को मन से मानने की जरूरत है, उस महादेव को अपने मन में, दिल में उतारने की जरूरत है। दिल में उतारिएगा, धीरे धीरे मोहब्बत हो जाएगी, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? वो बचपन में हम लोग कहावत सुने हैं ना, रसरी आवत जाते थे, सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे अपने मन में इस बात को कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, दया नहीं करिएगा। धीरे धीरे सचमुच में दया होने लगती है, आप शिव के शिष्य होने लगते हैं, मन आपका समझने लगता है कि महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं। अरे संसार में आए हैं तो दर्द, तकलीफ, परेशानी किसको नहीं है? सबको है। कितने लोगों को यहाँ विद्यास में दर्द है? बताइए जरा, हाथ उठाइए, देखें। सबको करीब करीब होने करेगा, हमको भी घुटना में दर्द है, क्या करें इसको? ये सब तो ऐसी चीजें हैं कि ये तो होंगी। शरीर है तो भाई दर्द तो होगा, शरीर है तो तकलीफ होगी। शरीर में छोड़ दीजिए, कभी माथा दर्द नहीं करेगा नहीं, लेकिन शरीर भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग तो 300 साल जिंदा रहना चाहते हैं। शरीर छोड़ दीजिएगा तो माथा दर्द करेगा? नहीं करेगा। घुटना दर्द करेगा? नहीं करेगा। ये तो सीधी बात है। लेकिन शरीर बात छूटे तब ना, पकड़ लिया है मन शरीर को। महादेव भी आदमी का शरीर लेके आवेंगे तो उनका भी माथा दर्द करेगा, उनको भी दवाई खाना होगा। शरीर के अपने गुण दोष होते हैं ना। आपको हम बोले कि यहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ जाइए, आप दौड़ कर जाइएगा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे 2 जोड़ 2 कितना होता है? आप कहिएगा अरे रुकिए रुकिए, सांस ले लीजिए। अरे ऐसा थोड़ी है कि आपको 2 जोड़ 2 नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन आपका शरीर वो आपको जवाब ही नहीं देने दे रहा है। मन को पकड़ लिया है कि पहले सांस ले लो, उसके बाद जवाब दे देना। यानी शरीर मन पर भारी हो जाता है। तो खैर, हम और आप आदमी हैं, संसार में आए हैं तो ऐसा ही रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। शरीर है तो देह तो दर्द करके करेगा, इसमें कौन सी नहीं बात। लेकिन इन सभी परेशानियों के रहते हुए हम और आप महादेव का काम कर ले रहे हैं। आपको कभी कभी चर्चा में जाने का मन नहीं करता है तो अभी कंबल तान के सुते हुए होंगे, नहीं दीदी आज चर्चा में नहीं जाएंगे, बड़ी ठंडा है। आपका मन तो कर रहा है कि हटिया देते हैं, मोनू भी है तो फिर आएंगे, अगली बार तो चल जाएंगे। आप कंबल तान के सुते हुए थे, वो गुरु बहन आ गई, अरे चलिए चलिए, नहीं जाना है चर्चा में, नहीं तबियत ठीक नहीं है। अरे चलिए ना, तबियत ठीक हो जाएगा। महादेव जबरदस्ती आपको बुला लेता है, जाने की चाहत हो या न हो, लेकिन चाहत बनाइए कि हम अपने महादेव काम करें। चर्चा में जाना जरूरी नहीं है।
लेकिन उस शिव की चर्चा करना जरूरी है। आप जितना सुनते हैं और आप जितना लोगों को कहेंगे कि महादेव को गुरु बनाओ और वो बनाएगा, वो ज्यादा फायदा आपको देगा, ज्यादा लाभ आपको मिलेगा उसका। सुनने में तो हल्का फुल्का लाभ मिल ही जाता है। अब हम लोग बजरंगबली का चालीसा नहीं पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं है। पहली ही पंक्ति कह रही है श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो, ईश्वर हो। अब आपको उसको गुरु बनेले ही नहीं है, आप पूरा रट्टा मार रहे हैं तोता की तरह। उसका तो पहला ही पंक्ति कह रहा है कि महादेव को प्रणाम करो। तो पढ़ना और समझना दोनों दो चीजें हैं। तो महादेव की किताब को पढ़ लीजिए, लेकिन उसको समझिएगा तब तो परिणाम मिलेंगे आपको। परिवार को अपना समझते हैं तो परिणाम मिलता है। चप्पल को अपना घुसते हैं तो चप्पल के प्रति याद रहती है मन में। आप नीचे घुसिया कैसे बैठेंगे? नहीं, पाँव के नीचे। हम भी वही हैं, हम भी वहां खोल के आए, दिमाग में घूम रहा है कि चप्पल को गायब तो नहीं कर दिया। फटी हुई चप्पल है, उसका कोई मोल नहीं है। आप यहाँ से वहां तक जाइएगा, पता चला रास्ता में फिटवा टूट गया, चप्पल में बिगना पड़ेगा, दूसरा देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा मोहब्बत है उससे। महादेव को कभी सीने से लगा के नहीं रखे हम और आप, लेकिन चप्पलवा को पाँव के नीचे, यहाँ से कोई नहीं ले जाए। और अगर खुदा न खाते चप्पल अगर आपकी गायब हो जाएगी या हो गई, गायब ना हो, अगर हो गई तो आपका मन घोर हो जाएगा। चर्चा में गए थे, मन में चप्पल को चुरा लिया, बट हम नहीं जाएंगे, महादेव का चर्चा कैंसिल, ये तो नहीं करेंगे अगला बार से। क्यों ऐसा हो रहा है? भर्तृहरि की एक पंक्ति है, भोगा न भोगता वहमेव भोगता, यानी भोग का चीज को हमारा भोगते नहीं है, ससुर वही हमको आपको भोगने लगता है। वो चप्पल में हमको आपको अपने वश में कर लेता है। हजारों लोग बैठे हैं, आपको अपना चप्पल खोजने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट। 2-3 हजार चप्पल तो यहाँ होगा, मुश्किल से 1 मिनट में आप अपना चप्पल खोज लीजिएगा। चप्पल वो बोलता है कि गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए, वो बोला क्या? नहीं बोला। तो फिर आप खोज रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि आपको मोहब्बत है उससे, लगाव है उससे। इतना लगाव अगर महादेव से हो जाए तब सोचिए क्या सुंदर बात हो जाए। लेकिन होता नहीं है, होना भी नहीं है, उतना होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि हम और आप संसार में आए हैं तो सामानों को पकड़ लेते हैं, चीज को पकड़ लेते हैं। ये मेरी साड़ी है, ये मेरा गहना है, ये मेरा जेवर है, ये मेरा मोटरसाइकिल है, ये मेरा घर है, ये मेरा करते करते उस सामानवा सही में अपना होने लगता है। वैसे ही साहब ने कहा कि पहला सूत्र में महादेव को हे शिवा मेरे गुरु है। यार यहाँ भी मेरा मेरा बोलो तो जब सामानवा यही चपलवा जब तुम्हारा हो जा रहा है तो महादेव कैसे नहीं होगा? हे शिवा आप मेरे गुरु हैं, याद करिए उनको अपना बनाइए, अपना समझिए। अपना समझिएगा तो चिंता होगी, फिक्र होगी। मोहब्बत कर रहे हैं आप किसी से तो फिक्र हो रही है ना आपको भाई कि बबुआ स्कूल से नहीं आया है, 3:30 बज गया है। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है आपके बच्चे से। दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे स्कूल से लेट आते हैं, सबके बारे में चिंता करते हैं क्या आप? नहीं करते। आप अपने बच्चे, क्योंकि मनवा पूछता है कि मेरा बेटा है, तो ठीक वैसे ही महादेव को भी मेरा समझिए। आप अपने परिवार में सबको खिलाते हैं बड़े प्रेम से, महादेव से काहे नहीं पूछते हैं कि महादेव आप कुछ खाए कि नहीं खाए? पूछिए उससे भी, बोलिए तो वहां तक नहीं पहुंचेगा, मनवा तो कहीं भी पहुंच सकता है। आप आंख बंद कीजिए और सोचिए कि अमेरिका में आए खड़े तो पहुंच जाइएगा आप अमेरिका। तो महादेव के पास आपके शब्द नहीं पहुंचेंगे, महादेव के पास आपका मन पहुंच सकता है। अपने मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। चलिए, आपने कुछ सवाल भेजे होंगे, देखते हैं। चलिए भाई बताइए, क्या कुछ है तो बोलिए। हेलो हेलो। आइए, कहते हैं कि सहज प्रेम से परमात्मा लब्ध होते हैं। ये सहज प्रेम क्या होता है? कुछ बहन ने पूछा है, बहनों का प्रश्न है। सहज प्रेम से परमात्मा लब्ध होते हैं। लब्ध मतलब मिलना, मिल जाना। सहज मतलब होता है जो जन्म के साथ जो चीज आपके पास हो, है ना?
सहज प्रेम से परमात्मा, यानी प्रेम कहीं आपको लाने की तो जरूरत नहीं है। कोई बाजार में बिकता हुआ चीज तो है नहीं कि ये जरा आधा किलो प्रेम दे दो हमको 20 रुपया में, मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रेम आपके मन में पनपता है, ये आप लेके पैदा होते हैं, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो वो प्रेम, ममता, वो माँ के प्रति प्रेम, मोहब्बत, स्नेह उसके पास पहले से है, उसको कहीं से लाना नहीं है। वो धीरे धीरे पहचानने लगता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। बोलिए। ठीक वैसे ही आपके पास प्रेम जो है वो सहज है, जन्म के साथ आपके पास है वो, और उसी प्रेम के की वजह से आप उस शिव तक चल सकते हैं, उस ईश्वर को आप पा सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही तो हम लोग बात कर रहे थे अभी। प्रेम से जब दुनिया अपनी हो जाती है, प्रेम से जब समन्वय अपना हो जाता है, तो प्रेम से महादेव क्यों नहीं अपना हो सकता है? मोहब्बत करिए महादेव से, कोशिश करिए, कोशिश से क्या नहीं हो जाएगा। कीजिए, चलिए। वो लोग देख नहीं रहा है, वो लोग बोल रहे हैं। बोलिए, बताइए। हेलो, अगला जिज्ञासा है, किसी भाई ने लिखा है कि 108 बार ही नमः शिवाय क्यों किया जाता है, 109 या 110 बार क्यों नहीं? भैया बताने का। देखिए ऐसा नहीं है, आपको मन करे तो 1 करोड़ बार करिए, कर पाइएगा। नक्षत्रों दिशाएं कितनी हैं हमारे पास? पूरा 25 से एक प्रतीक मान लिया गया कि 108 अंक शुभ है। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और समय से उनको गुना कर, दिशाओं से उनको गुना कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 108। तो एक प्रतीक मान लिया गया कि एक अच्छा अंक है तो 108 बार करना चाहिए। आपका मन करे तो आप 10 करोड़ बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि करोड़ बार नमः शिवाय करने से आप महादेव नए होंगे, पगला जाएंगे। सीधी मैंने देखा है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका नाम था, जब साहब मधेपुरा में नौकरी में थे, डिप्टी कलेक्टर थे मधेपुरा में, तो वहाँ एक आदमी हुआ करते थे, मुरली बाबू, हम लोग के मकान मालिक होते थे उस समय। वो 2-4 करोड़ बार नमः शिवाय कर लिए थे, उनका नाम लोग करोड़ी मल रख दिया था। आंख इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। होता क्या है ना कि जब तक आपका संबंध उस महादेव से ना हो, लाइट बंद कर दी, और आप किसी चीज को रट्टा मारे जा रहे हैं, तो क्या होगा? सही गुरु के अभाव में ये चीजें आपको विचलित कर देंगी। इसलिए साहब ने कहा कि ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, कम भी करने की जरूरत नहीं है। 108 बार तुमको नहीं मन करता है, तुम सांसों पर करो ना। सांसों की माला पर सिमरू में पी का नाम। अरे सांस की 2 ही स्थितियां होंगी ना, नमा अंदर जाएगा, शिवाय बाहर आएगा। सबसे आसान है ये तो, अजपा जप जिसको बोलते हैं, श्वास पर श्वास, इसमें गिनती होगी ही नहीं। आप कहते हैं कि 108 पर करेंगे, उंगलियों पर करेंगे। उंगली पर कितना आदमी को करने आता है यहाँ बताइए जरूर। ऐसे ऐसे करते हैं ना उंगलियों पे, आती है उंगली वाली माला? आपको आती है? हमको आज तक नहीं बुझाया, भूला जाते हैं ऐसे ऐसे। हम 120 पहुंचा देते हैं उसको। आज जिसके पास हाथवे नहीं होगा सो क्या करेगा? जिसके पास हाथ कट गया होगा वो क्या करेगा? मन के मन। और जिसके पास रुद्राक्ष खरीदने का पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? जाइए रुद्राक्ष की माला खरीदिए, 200 रुपए में आपको देगा। वो गरीब आदमी टेम्पू चला के 200 रुपए कमाता है, अपनी पत्नी और बाल बच्चे को पढ़ाता है, उसका पेट पालता है, कहां से 200 रुपए लाएगा? तो इसका मतलब 108 बार प्रणाम नहीं करेगा महादेव को? क्यों नहीं कर सकता है? सांसें हैं ना। दुनिया का सबसे बढ़िया प्रणाम सांसों पर होता है, श्वासों पर करिए। और अगर आपके पास माला है तो माला पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उंगलियां हैं तो उंगलियों पे कर लीजिए। महादेव को प्रणाम आपको जैसे मन करता है करिए। मुद्राएं प्रणाम नहीं करती। मंदिर में हम लोग जाते हैं तो मुड़ी नीचे ऐसा शिवलिंग में सटा देंगे, टांग पीछे कर लेंगे, पंडित जी कहते हैं हाँ हो गया लग जाएगा, माथा फट जाएगा। ऐसे मत कीजिए। तो मुद्राएं प्रणाम थोड़ी करेंगी, मन प्रणाम करता है। मन किसी के सामने झुक जाएगा तो प्रणाम वही हो जाएगा। अब हम लोग गांव में जो प्रणाम करते हैं, एक दिन गांव गए तो वो चचा, दूर के चचा, पता नहीं पहचानते भी नहीं हम। अब गांव में तो है भाई, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, जब प्रणाम चा तो वो बोले प्रणाम। बगल में मेरा दोस्त था, पूछा हमसे कि के? हम लोग 1 नंबर का उल्लू आदमी है,
तो प्रणाम हुआ तो बोल ही किया, मनवा कहाँ किया प्रणाम? हम तो बोले अपने दोस्तों की उल्लू है एक नंबर का, तो शब्द तो प्रणाम करेंगे नहीं। नमः शिवाय प्रणाम नहीं करता, आपके भाव प्रणाम करते हैं, आपका दिल आपका मन प्रणाम करता है। तो मन से प्रणाम करिए, आपको जितने बार करने का मन करता है, टुकड़े टुकड़े में मन करता है, बहुत लोगों को समय नहीं मिलता है, तो आप टुकड़ों में प्रणाम करिए ना भाई। बहुत लोग कहेगा फुर्सत नहीं मिलता है भैया। एक दिन मैं रांची से जहाज से जा रहा था दिल्ली, चर्चा थी दिल्ली में, तो 1 घंटा 45 मिनट करीब करीब लग जाता है जहाज से जाने में। तो हम सोचे क्या करें, बगल में वो अंकल बैठे हुए थे, तो हम सोचे कि महादेव का बात कर लेते हैं, महादेव का चला बना देते हैं उनको। बहुत पैसा वाला लग रहे थे देखने में, सोना होना पूरा अंगूठी पहने हुए थे। हम उनको कहे हैं कि अंकल जी महादेव का गुरु मान लीजिए, तो हमको ऐसा घूर के देखा कि लगा खा जाएगा। महादेव का बात कीजिएगा तो बड़का लोग को लगता है कि बहुत घटिया आदमी है, लोग गरीब आदमी है। तो एक बार बोले तो हमको ऐसे तो घूर के देखा, फिर हम सोचे कि एक बार आओ बोल के देखते हैं, अभी तो 1 घंटा और हवाई जहाज में रहना है। तो इस बार बोले अंकल महादेव गुरु मान लीजिए, दोबारा बोले उसको, तो हमको देख कर रहा है कि माथा उठा खराब हो गया क्या, सूखने दीजिए। तो हम सोचे कि लगता है अब छोड़ना पड़ेगा। तो तब तक क्या हुआ, हवाई जहाज बादल से जब गुजरता है ना तो खड़खड़ खड़खड़ करता है, तो कुछ ज्यादा ही करने लगा। तो अंकल हम कह रहे हैं क्या, हाँ क्या बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं। तो सोचा कि अब तो हो सकता है कुछ हो जाए, तो महादेव गुरु मान लेते हैं। वो बोला हाँ क्या बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं। ना बोलिए ना, क्या क्या 3 सूत्र बोल रहे थे, कैसे करना है, हम लोग कुछ बोलिए नहीं रहे थे, हम शांति से अपना महादेव महादेव कर रहे हैं। जय डर गया, सोचा कि अब कुछ क्या होगा नहीं होगा हवा में, कम से कम महादेव का बात सुनो, हो सकता है बच जाए। तो इन लोगों के पास फुर्सत तब होती है जब कोई उपाय नहीं होता है। लोग कहते हैं महादेव दिखता नहीं है, जब कोई नहीं दिखता है ना तो महादेव ही दिखता है। दिख रहा था अंकल को महादेव उस समय। तो जब तक समय है शिव को प्रणाम करिए, शिव का काम करिए, जितना बार मन करता है करिए। आपके पास फुर्सत है तो करिए, नहीं फुर्सत है टुकड़ों में, जब महादेव याद आ जाए तभी प्रणाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये गुरु बहन का जिज्ञासा है कि पारंपरिक दीक्षा गुरु और शिव गुरु में क्या अंतर है, समझाने का कृपा किया जाए। दीक्षा परंपरागत, पहले किसी को आप गुरु मानते होंगे तो दीक्षा मिलती थी ना, दीक्षा देते थे गुरु। दीक्षा कुछ ऐसा नहीं है, दीक्षा का अंग्रेजी में शब्द है इनिशिएशन, शुरुआत करना, उसी को दीक्षा बोलते हैं। बहुत तरह की दीक्षा होती है, शक्तिपात दीक्षा, आप जब पढ़ेंगे या जानेंगे तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। एक श्लोक है, दीप ज्ञानम क्षयते पापम। अब दीप ज्ञानम, दीप से दी उठा लिया गया, क्षयते से अक्षर को उठा लिया गया, हो गया दीक्ष, दीप से हो गई दीक्षा। एक श्लोक से ये शब्द बनाए, यानी गुरुजी आपके कान में कुछ मंत्र देंगे, कुछ बताएंगे, और जब आप शिव को अपना गुरु बनाएंगे ना तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे उसकी दया होती, जो श्लोक मैंने आपको बताया, दीप ज्ञानम क्षयते पापम, यानी ज्ञान का दीपक जब जलता है तो अंधकार का, अज्ञानता का क्षरण होता है, खत्म होता है। तो जैसे ही उनकी दया होती है धीरे धीरे आपका मन शिव की तरफ चलने लगता है। यही आपके लिए दीक्षा है। परंपराओं में बहुत तरह की बातें हैं, या साहित्य में, आध्यात्मिक जगत में। चलिए, आवश्यकता नहीं है आपको, आपने शिव को अपना गुरु बना लिया, वही दीक्षा है। मन ये मान लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, आप दीक्षित हो गए, है ना। मन को दीक्षित करना है ना यार, देहवा को दीक्षित थोड़ी होगा। चलिए, ये एक जिज्ञासा है कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में अंतर क्या है, भैया जी समझाने का प्रयास किया जाए। देखो यार, अंतर कुछ नहीं है इसमें, पावर का अंतर होता है ना। अच्छा, तीनों शब्द में एक चीज तुमको तीनों में मिलेगा, गुरु, चाहे वो सद हो चाहे वो जगत गुरु हो, है ना। मूल शब्द गुरु ही होता है। अब जो पूरे जगत के लोगों को जिसको अपना गुरु बनाने का अधिकार हो,
शिष्य बनने का अधिकार हो वो हो गए जगत गुरु। तो दुनिया में कौन है जगत गुरु, कौन है पूरी दुनिया का गुरु? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुलसी जी ने रामायण में लिखा है। यानी तीनों लोकों के तुम गुरु हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय। तो ये सब तो शिव के बारे में ही कहा जाता है। जगत का एक एक आदमी उनका चेला हो सकता है, उनका शिष्य हो सकता है ना। और गुरु का काम ही है, चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो। शैक्षणिक गुरु का काम होता है अपने शिष्य को पढ़ाना, शिक्षा देना। आध्यात्मिक गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलना। सदगुरु का भी वही मतलब होता है, मात्र अपनी वाणी से स्पर्श से सदगुरु अपने शिष्य को शिव को। लेकिन तीनों का काम होगा अपने शिष्य को शिव की तरफ ले जाना। इसलिए एक और शब्द है यहाँ पर, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा सुनते हैं ना आप लोग, क्या है? गुरु एक द्वार है, यानी जहां जाना है आपको और शिव की तरफ चलना है आपको, वो सिर्फ एक रास्ता है। तो जो सही में गुरु होगा, चाहे वो शरीरी गुरु हो चाहे वो अशरीरी गुरु हो, आपको शिव की तरफ ही ले चलेंगे, चाहे वो गुरु हो चाहे वो सदगुरु हो चाहे वो जगत के गुरु हो। चलिए ये एक जिज्ञासा आया है, किसी ने बैनर में देख करके लिखा है कि आओ चलिए शिव की ओर। ये किनका कथन है और ऐसा क्यों कहा गया है? भाई तो आओ चलें शिव की ओर, नहीं चलिएगा तो कहने जाइएगा बाजार की ओर। आदमी जाएगा कहाँ? महादेव की तरफ। जहां से आइएगा उधर जाइएगा, आप जहां से आए हैं वहीं ना जाइएगा। तो वहां कौन जाएगा? हमारा पूछते हैं कि शरीर चल गया, लोग लाश जला दिया तो चल दिए महादेव के पास। ऐसा थोड़ी होता है। शरीर तो अपरेटस है, ये एक यंत्र है, इसको तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। पूरी दुनिया हम लोग बटोरने में लगे रहते हैं और लास्ट में क्या जाते हैं? यहीं छोड़ के। कुछ तो लेके जाते हैं ये। अब मैं रांची से यहाँ आया हूँ, मुझे पता है कि दुर्गापुर मुझे जाना है, तो हम 2 कपड़ा लेके आए हैं, कुर्ता लेके आए हैं, जीन्स लेके आए हैं। अपना फ्रिज टीवी तो नहीं लाए, घर में पड़ा हुआ इन्वर्टर तो नहीं लाए उठा के, क्योंकि हमको पता है कि अरे यार आज जाना है, परसों लौट आना है। दुर्गापुर जाकर लौट आना है, याद है। इस दुनिया में कितना देर रहिएगा याद है कि नहीं? ये भुला ही हम लोग। फ्रिज चाहिए, टीवी आ गया तो लाइन चाहिए, लाइन कट गया तो इन्वर्टर चाहिए। जरूरतें समाप्त नहीं हो रही हैं हमारी आपकी, सब कुछ चाहिए और अंत में सब यहीं छोड़ कर जाइए। अब आप तो मजा मार नहीं सके उसका, दूसरे लोग लेंगे। टीवी में बढ़िया बढ़िया सीरियल लगा कर देखेगा सास बहू का, आप तो देख नहीं पा रहे। तो मन तो शिव की तरफ चलेगा यार, शरीर तो चलेगा नहीं। बच्चे पैदा होते हैं और 8 महीने 10 महीने 1 साल में चलना सीख जाते हैं, लेकिन चलना किधर है इसको जानने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं तो भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए साहब ने कहा आओ चलें शिव की ओर। चलिए। किसी ने लिखा है कि दूसरों के साथ शिवगुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। कैसे? परिसंवाद यानी आपस में बात करना। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप किसी से अपने गुरु शिव की बात कर रहे हैं। वर्तुल मतलब होता है घेरा, गोल गोल। किसी भी चीज को ज्यादा मथिएगा ना, आप दूध को ज्यादा मथिएगा तो मट्ठा निकलेगा कि नहीं। तो शिव के बारे में ज्यादा बात करिएगा तो शिव भाव जगेगा, वही है और कुछ नहीं। चलिए फटाफट सेशन में सवाल पूछिए। गैस पेपर लाए हैं क्या? खत्म नहीं हो रहा? जल्दी करो यार, लोगों को धूप लग रही है। शिवगुरु की अवधारणा ये क्या है भैया जी? शिवगुरु की अवधारणा समझाने का प्रयास किया जाए। अब एक बात समझिए, जो शिव को हम लोग समझते हैं, है ना, इसको ऐसे समझिए कि आप 1 लोटा पानी से खुश हो जा रहे हैं। बाबा धाम जाके जल चढ़ा के महादेव को 1 लोटा में खुश करने की कोशिश कर ले रहे हैं, महादेव खुश हो जा रहे हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि 1 लोटा पानी कितना दिन चलेगा जी? चलो तुमको महादेव के समुद्र में गोता लगवाते हैं। यही अवधारणा को उन्होंने बदला। उन्होंने कहा ये तो भोला है, 1 लोटा पानी में खुश हो जाता है, लेकिन 1 लोटा पानी से क्या होगा? चापाकल लगाओ अपने घर में, जब मन करे 4 हैंडल मारो, दम भर पानी पियो।
शिव की अवधारणा को उन्होंने बदला। जो वो शिव किताबों में है, किताबों में से लाकर बाहर रखा और उन्होंने कहा कि शिव मामूली है, जो चाहोगे वो दे सकता है, लेकिन इससे ज्ञान मांगो, इससे थोड़ी समझ समझ मांग लो इससे थोड़ी। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ये ज्ञान देता है इसलिए शंकर है। समन्वय मांग के क्या कर लोगे? वो तो हम लोग करवे करते हैं, नमः शिवाय को बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय हमको पति का प्रमोशन हो जाए, नमः शिवाय हमारा बच्चा IIT में पास कर जाए। वो तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। नमः शिवाय बनारसी साड़ी आ जाए तो आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना दिन चलेगा? सड़िया रख दीजिएगा अलमारी में, 4 साल के बाद वो फटने लगेगा खुदे, समन्वय यहीं रह जाएगा। लेकिन जो समझ आप महादेव से मांग लीजिएगा ना, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। आपका बच्चा छोटा रहता है, ये मेला मैदान है ना, ये यहाँ मेला लगता है, तो जब छोटे बच्चे आपके साथ आते हैं, आप उसको मेला घुमाने लाती हैं, तो प्लास्टिक का गाड़ी के लिए कितना हल्ला करता है कि मम्मी हमको प्लास्टिक का गाड़ी चाबी वाला नहीं मिलता है, चाहिए तो चाहिए। अब पूरा यही लौट जाएगा मेला मैदान में, नहीं हमको दिलवाओ। हम भी वही करते थे पहले। तो माँ एगो प्लास्टिक का गाड़ी खरीद के हमको दे दी कि लो चुप रहो, रो मत तुम, 20 रुपए का। जब हम मैट्रिक पास कर गए ना, तो मम्मी हमको एक बार फिर मेला ले गई, अब बोली कि लो ये प्लास्टिक का गाड़ी। तो हम जरूर मम्मी इसका हम क्या करेंगे? तो बोली क्या हो गया तुमको? जब 2 साल का था तो इसके लिए पूरा तुम रो रहा था, क्या हुआ हमको जो अब हमको प्लास्टिक की गाड़ी नहीं चाहिए? कुछ नहीं हुआ हमको ज्ञान आ गया कि 20 रुपए गाड़ी से मेरा जिंदगी थोड़ी चलेगा। ये गाड़िया प्लास्टिक वाला गाड़िया पे बैठ के हम दुर्गापुर थोड़ी जा पाएंगे चर्चा में, बेकार है मेरे लिए। ज्ञान इसी को बोलते हैं, समझ इसी को बोलते हैं। धीरे धीरे वो समझ पैदा कर देते हैं। मेरे मन में इस बात की समझ हो गई कि चाबी वाली गाड़ी से जिंदगी नहीं चलेगी। मेरे मन में उस शिव ने इस बात को समझा दिया कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि इस जगत में आए हैं, मजे से अपने जीवन को जीना है, जिए इत्मीनान से। मरने समय हाय मत कीजिए, जिंदगी भर इतना बढ़िया से जिए, तो मरिए भी बढ़िया से। तो शरीर में तो जाना ही जाना है एक ना एक दिन। तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है, चलो। एक जिज्ञासा है जो कल रानीगंज में भी कुछ गुरु बहन का था। मैं बोलते बोलते थक गया, आप सुनते सुनते नहीं थके? रानीगंज में भी ढेर सारे गुरु बहन का जिज्ञासा है, और यहाँ भी ढेर सारे गुरु बहन का ये जिज्ञासा आज भी आया है। जब प्रणाम करने के लिए बैठती हूँ तो मन भटक रहा है, ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूँ कि मेरा मन अस्थिर हो, महादेव गुरु के संगति में चले? तो भाई रानीगंज में भी मैंने कहा कि एक गुरु बहन झूला पर बैठे करी, भैया हम हिल रहे, झूला पे बैठिएगा तो हिलिएगा। अब बस में आप यहाँ से रानीगंज जा रहे हैं, बस में बैठ के आप कह रहे हैं भैया बस बहुत हिल रहा है। अरे वो तो हिलेगा ही, ये तो दुनिया हिल रही है तो मन नहीं हिलेगा जी। अब मन रुक जाएगा तो आप पागल नहीं हो जाइएगा। मन को अगर रोक दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। लोग कहता है ना मैड हो गया है जी, पागल हो गया है। मैड क्या है? मेंटल अपरेटस डिजॉर्डर, यानी मन इसका काम नहीं कर रहा। तो किसको अपना मन रोकवाना है? बोलिए, क्या पगलाना चाहता है? बोलिए, रोक देंगे, आपको दिक्कत नहीं। अरे तो मन तो भागने की चीज है यार। मन यानी गमन, जो चलता रहे वो चलेगा, लेकिन किधर चलेगा ये आप पर निर्भर करता है। तो मन भागेगा, उस शिव को अपना गुरु बनाइए। वो आपके मन के चिकित्सक हैं, आपके मन को अपनी तरफ लाएंगे। वो कोशिश करिए कि आपका मन शिव की तरफ चले। नहीं हो पा रहा है, तीनों सूत्रों को करिए, धीरे धीरे आपका मन शिव की तरफ जाएगा ही जाएगा। चलिए आइए, 3 जिज्ञासा भैया, हो गया, मात्र 3 जिज्ञासा है। बोलो यार। कुछ गुरु बहन ने अभी भेजा है लिख करके, शिव चर्चा शुरू करने के समय में भगवान गणेश का भजन और आरती, कर्पूर, गौरव, करुणा अवतरण
के बाद तुम्हें माता च पिता तुम्हें ये सब कहना जरूरी है या फोटो लगाना जरूरी है या नहीं? समझा देंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम लोग। फोटो नहीं तो फोटो तो यहाँ भी लग हुआ कहीं कि फोटो से मांगिए तो 20 रुपया देगा, फोटो पैसा नहीं दे सकता। तो क्या करे, भी देना लिए मेरे बाप का फोटो है, मेरे महादेव का फोटो है मेरे। आप अपने घर में अपने दादाजी का, दादी का, माँ का, पिताजी का फोटो लगाते हैं कि नहीं? बच्चों का फोटो लगाते हैं कि नहीं? फोटो ठीक है, हमको 2 रुपया नहीं देगा तो बिक दे। मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, हमको लगाना है तो लगाएंगे, रखना है रखेंगे, पूजा करनी है करेंगे, क्या दिक्कत हो रहा है? लेकिन ये आंधी चलेगा जोर से तो पता चला ये फोटो महादेव का उड़िया के रानीगंज चल गया, तो दौड़िएगा पीछे पीछे कि महादेव उड़िया गया। सामान देना है तस्वीरों को दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है? घर में गधा का फोटो लगाने से आप गधा हो जाइएगा? नहीं होइएगा। फोटो आपके ऊपर प्रभाव थोड़ी छोड़ती, तस्वीरें प्रभाव थोड़ी छोड़ेंगी, मूर्तियां प्रभाव थोड़ी छोड़ेंगी आपके मन पर। वो तो विश्व की मूर्ति है वो शिव, उसको अपने अंदर बिठाने की कोशिश करिए। और तस्वीरों का जहां सम्मान श्रद्धा आपको जो मन करता है करिए, अगरबत्तियां जलाइए, जो चढ़ाना है चढ़ाइए। लेकिन क्या चढ़ाते हैं हमारा, बोलिए? संदेश चढ़ाते हैं? कौन वाला मिठाई चढ़ाते हैं बोलिए? मिश्री दाना, अच्छा मिश्री बादाम। कभी आपका दामाद घर में आए तो 1 किलो मिश्री और 1 गिलास पानी खाने के लिए दीजिए उसको, खाएगा? भाग जाएगा चारों बात बोल के, अपनी पत्नी को भी सुनाएगा। यही तो है तुम्हारा, देख लो हस्बैंड का इज्जत। 1 किलो मिश्री है पानी, ये कोई खाने का चीज होता है? लेकिन आप महादेव को खिलाते हैं। अरे महादेव को तो सबसे बढ़िया बढ़िया चीज खिलाना चाहिए। कल मैंने एक घटना सुनाई ना रानीगंज में, एक आदमी हमको फोन किया, बोला भैया गृह प्रवेश करवाए हैं, सोच रहे हैं ना कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन लोग को बुला के चर्चा उर्चा करवा के खाना वाना खिलवा देते हैं, प्रसाद उसाद बढ़िया चढ़वा के। महादेव के दया से मेरा मकान बना है, हम बोले उसकी जरूरत नहीं है, चर्चा करा लीजिएगा, कुछ गुरु भाई गुरु बहन आएंगे, चाय वाय पिला दीजिएगा, ठंडा का टाइम है। तो बोले नहीं भैया ऐसा कैसे होगा, तो प्रसादी में क्या बनेगा चढ़ेगा, लिखवा देते। हम फिर मना किए 2-3 बार, उसको नहीं माना। हम बोले ठीक है कल फोन करना, कागज कलम लेके। कल फोन किया 4 बजे, बोला भैया हाँ लिखवाइए। था हम बोले लिखो 4 बोरा काजू। तो पहले तो 3-4 बार हेलो हेलो किया कि तो गलत जगह तो नंबर नहीं लग गया। बोला मुनवे भैया बोल रहे हैं ना? हम बोले हाँ जी। तो क्या? हाँ भैया बोलिए। हम बोले 4 बोरा काजू और उधर से पूछा, हम लोग 3 बोरा किशमिश, 5 बोरा छोहाड़ा, 1 बोरा पिस्ता, 20-25 आइटम उसको लिखवाए, सब बोरे में सब लिख के। उसके बाद बोला है भैया इतना में तो मकानवा जो बनाए हैं बेचना पड़ेगा। हम लोग ससुर हम तुमको पहले से बोल रहे हैं, 4 बार तुमको बोल चुके थे कि सबको जरूरत नहीं, तुम्हें ना जबरदस्ती कर रहा है जी। महादेव को खिलाना है तो तुमको ही खिलाएगा, अन्न बन चीज फालतू सामान खिलाओ, बढ़िया काजू किशमिश। हमारा गुरु भाई लोग आएगा, उन लोग को भी काजू किशमिश खिलाओ। गलती हो गया भैया, हम लोग तो चाय पिलाओ। तो चढ़ाना है महादेव को तो अब अच्छी चीज चढ़ाइए, हमको भी खिलाइए। बंगाल में तो मिठाइयाँ ऐसे अच्छी मिलती हैं, चढ़ाने का मन है चढ़ा लो यार, क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि फलना का वंदना, गणेश जी का वंदना, पता जगरा नहीं आता है वो क्या करेगा? आपको 4 गो श्लोक आप रटा मार लिए हैं, एगो किताबुआ मिलता है 10 रुपया में, उसी में से खरीद के फलना का श्लोक, चिलना का श्लोक, गणेश जी का श्लोक। अगर समय आपके पास कम है भैया, ऐसे भी समय कम रहता है, महादेव की जिस चीज से फायदा मिलेगा वो कम ना करोगे यार। आपको गाना है फुर्सत में बैठ के घरवा में काहे नहीं गाते? घरवा में वो माइक्रो खरीद लीजिए 250 वाला और उसी में गोबर देते रहिए। नहीं, हमको मंच पर से गाना है ताकि इतना लोग सुने और कहे कि वाह दीदी आपको बहुत बढ़िया गाई। ये काम घर तो आप करें, घर में तो करते नहीं हम लोग। घर में श्लोक सुनाइए,
नहीं, मंच पर से करना है हमको, और नहीं दीजिएगा भजन तो रुस जाएगी। बहुत सारे गुरु भाई भी रुस जाते हैं, हम भी रुस जाते हैं। तो यार फुर्सत है तो गा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर समय कम है, अब यहाँ से हम आपसे बात नहीं करके 1 घंटा तक श्लोक सुनाते तो आप उधर से 400-500 चप्पल बिकते हैं, भागिए जल्दी यहाँ से। आप श्लोक केकरा बुझाएगा? यही सब श्लोक पढ़ के तो हमारा और आपका ही हाल हो गया कि हम और आप तो कुकुर भी नहीं रह गए। पूजा करते करते भी हम और आप स्कूल की दीवारों पर पढ़ते पढ़ते कि सदा सत्य बोलना चाहिए, आज तक सत्य बोलवे नहीं किए हम लोग। तो ये सब लिखने और पढ़ने और सुनाने और सुन लेने से कुछ नहीं होने जाने को है। भजन गा लेने से, भजन गाने से खाली मुंडी हिलेगा, आपका मन नहीं झकझोरेगा, आपका मन शिव की तरफ नहीं चलेगा। फिर भी आपको गाने की इच्छा है तो घर में गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो 1-2 भजन होते हैं, फिर अपना महादेव की बात हुई, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ा लिया किसी ने तो चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने तस्वीर लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस किसी को बोलिए भी मत कि फोटो लगाओ, है ना। किसी ने लगा दी तो उतरवाइए भी मत। चलो, ये एक जिज्ञासा है, शिवगुरु महोत्सव या 1 दिवसीय कार्यक्रम करने के लिए किसी का परमिशन लेने की जरूरत है, मुख्यालय या और किसी व्यक्ति विशेष का? समझाने का भैया जी प्रयास करें। देखिए, महादेव की बात करने के लिए दुनिया में महादेव से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मोनू बाबू और फलना बाबू तो दूर का चीज है, महादेव की चर्चा करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अरे अपने बाप का बड़ाई करने के लिए आपको किससे परमिशन लेने की जरूरत है जी? चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा किसको बोलते हैं? बापे का बाप को ना। तो हमारे दादा के बड़ाई करने के लिए हम परमिशन लेने जाएंगे केकरो से? किससे लेना है? और जहां तक हम मोनू बाबू से लेना है, जहां तक अनु बाबू से लेना है, जहां तक लवली दीदी से लेना है, तो आप किस चक्कर में घूम रहे हैं? महादेव को गप करना है, किसी से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ मैदान में आप करिएगा तो सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है, लेकिन आदमी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महादेव का गप करने के लिए आपको महादेव से भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गुरु का ही आदेश है, ये महादेव का ही आदेश है कि जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो। तो हर एक आदमी को परमिशन दे तो फिरेंगे वो? आपको करना है, करिए। इच्छा है महादेव का काम करने के लिए तो दुनिया का कोई परमिशन आपको नहीं रोक सकती है। जहां पर आप भीड़ लगा के बैठते हैं, संवैधानिक परमिशन है, तो आप सरकार से, जिला से, एसडीओ साहब से परमिशन लीजिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक किसी आदमी से परमिशन लेने की बात है, आपको किसी या किसी क्षेत्र से परमिशन लेने की बात है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से महादेव गप कीजिए, आराम से महादेव काम करिए, और कोई दिक्कत हो सीधा हमको फोन करिए। चलिए। कुछ गुरु बहन का कहना है कि साहब के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी है वो हम लोग सुनना चाहते हैं मोनू बाबू से। अरे यार, साहब की और दीदी का जो जीवन है तो वो घटनाओं से ही भरा पड़ा है। कितना सुनिएगा, हमारे आपकी भी जीवन अनुभूतियों से भरा पड़ा है। कितना लोगों को बताइए, उनके जीवन में जो सबसे अनूठी चीज उन्होंने हमको और आपको दी है, उसको जाके लोगों को बांटने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वो लोग महादेव को समझ जाएंगे, धीरे धीरे वो साहब को समझ जाएंगे, धीरे धीरे वो दीदी नीलम आनंद को समझ जाएंगे। और जहां तक पढ़ने और कहानियां सुनने की बात है, मेरे पास हजारों कहानियां हैं, मैं बैठा हूँ सुनाने के लिए, तो हो सकता है 2-4 दिन हमको यहीं बंदरपुर में रहना पड़ेगा। तो उनकी किताबें हैं, किताब पढ़िए अगर पढ़ने की इच्छा है। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर उनकी चर्चाएं हैं, सुनिए, क्या दिक्कत है। चलिए, अंतिम जिज्ञासा है, शिवगुरु की शिष्यता एकमात्र विकल्प? भैया जी समझाने का प्रयास करेंगे। कहाँ जाइएगा महादेव के अलावा भाई? आप ही बताइए ना, कोई महादेव के जैसा कोई महादेव है तो बोलिए। शिव के अलावा और आपके पास उपाय क्या है? विकल्प मतलब उपाय कि ना, नहीं महादेव ठीक नहीं है, वो वाला महादेव ठीक है, कम बाल वाला। नहीं महादेव ठीक नहीं है, वो वाला महादेव ठीक है, बिना सांप वाला। तो है कहीं ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है हम लोग के पास?
एक आदमी बाजार जाके कह रहा है, अरे हमको रीन साबुन जैसा कोई साबुन दीजिए तो। और दुकानदार कहे कि एकदम चौनहरे है क्या, पूरा दुकान में रीने भरल है, तो नकली क्या खोज रहे हैं जी? तो आप नकली खोजने के चक्कर विकल्प क्यों खोज रहे हैं? अभी मैंने एक बात बताई है आपको, वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम, यानी गुरु कैसा होना चाहिए? शंकर के जैसा होना चाहिए। अरे तो शंकर नहीं रहेगा तब ना शंकर के जैसा ढूंढिएगा जी। जब शिव मौजूद है हमारे आपके बीच, और देवी देवताओं का तो जन्मदिन मनाते हैं ना, कृष्ण की कृष्णाष्टमी मनाते हैं, राम जी की रामनवमी मनाते हैं, और भी देवी देवताओं का जन्मदिन मनाते होंगे आप। हम और अपना भी जन्मदिन मनाते हैं। एक बात जान लीजिए, जिसका जन्मदिन मनाइएगा उसको मरण दिन तो मनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। चाहे वो मोनू बाबू हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई और देवी देवता हो। महादेव का कौन सा जन्मदिन मनाते हैं आप? कभी छुट्टी उट्टी मिलता है महादेव का जन्मदिन पर? महादेव का ब्याह का दिन मिलता है। सरकारों को नहीं पता है कि कब जन्मेगा जी, तो पूरे दुनिया का मालिक। अरे ये है तबे सब है। महाशिवरात्रि के दिन सरकारी छुट्टियां होती हैं। शिव का कोई जन्मदिन तो किसी को पता ही नहीं है, वो तो स्वयंभू है, वो तो ईश्वर का कौन सा जन्मदिन होगा? अरे वो हमारे आपके बीच है, तब तो जन्म, रहने और मृत्यु का क्रम चल रहा है। तो शिव की तरफ चलने की कोशिश करिए। और दुर्गापुर में मैं आया आप सबों के बीच, बड़ा स्नेह और प्यार दिया आप लोगों ने, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद आप सबों को देता हूँ। इतना बैठ के आप सभी लोग सुने, आपका मन अपने गुरु शिव की तरफ चले, आप महादेव का काम कर सकें। साहब और दीदी ऐसा आशीर्वाद दें, आपको महादेव इतनी दया करें कि आपको वो शिव इतना सक्षम बनाए कि आप भी लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ सकें। मुझे इत्मीनान से जाने दीजिए, आप भी प्रेम से जाइए। छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।